वक्त था। हवेली में नाश्ते की खुशबू फैल रही थी, लेकिन उस महक के पीछे आज एक ऐसा जहर घुल चुका था जो रिश्तों की मिठास को चुभने वाला था। टेबल पर बुआ जी और चाची जी बैठी थी। उनके चेहरे पर तिरस्कार और जुबान पर जहर भरे शब्द थे, और उनके निशाने पर थी दुर्गा देवी की बेटी, एक मासूम लड़की जो बस चुपचाप सब सुन रही थी। पहले तो उन्होंने ताने मारे, फिर हंसने लगी, और आखिर में बुआ जी ने ऐसा कहा कि पूरा कमरा सन्न रह गया। अरे इसे तो नौकर का काम करना चाहिए, यही इसके लायक है। ये सुनकर घर का हर सदस्य एक दूसरे का चेहरा देखने लगा, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। केवल दुर्गा देवी की आंखें बदलने लगी। पहले धैर्य दिखाने वाली माँ अब अंदर से जल रही थी। वह कुछ पल तक चुप बैठी रही, शायद इसलिए क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि उम्र का लिहाज बुआ जी को रोक लेगा। लेकिन जब बात उनकी बेटी की इज्जत तक पहुंची, तो वह अब और नहीं रुकी। वह धीरे धीरे कुर्सी से उठी। उनकी आंखों में एक ऐसी आग थी जो हर अन्याय को जला सकती थी। पूरा घर थम गया जब उन्होंने बुआ जी की तरफ उंगली उठाई और गूंजती आवाज में कहा, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के बारे में इस तरह बोलने की? क्या आपको लगता है कि इस घर में कोई भी मेरी बेटी को नीचा दिखा सकता है? कमरे में सन्नाटा पसर गया। किसी की हिम्मत नहीं हुई कुछ कहने की। फिर वह चाची जी की तरफ मुड़ी। उनकी आवाज में दृढ़ता थी। और आप भी मेरी बेटी के बारे में कुछ नहीं कहेंगी। ये मेरा घर है और यहाँ मेरी बेटी को पूरा हक है रहने का। जब चाहे, जितना चाहे, वह यहाँ रहेगी, क्योंकि यह घर उसका भी उतना ही है जितना मेरा। उनकी आंखों में सिर्फ गुस्सा नहीं था, बल्कि एक माँ की ताकत थी जो अपनी संतान के सम्मान के लिए पूरी दुनिया से भिड़ सकती है। बेटी की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन आज वे आंसू दर्द के नहीं, गर्व के थे। दुर्गा देवी ने अपनी बेटी को पास खींचा, गले से लगाया और बोली, अब कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, तुम मेरे कमरे में रहोगी। अब कोई तुम्हें ताने नहीं मारेगा, क्योंकि मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुम्हारे लिए पूरी दुनिया से लड़ जाऊंगी। यह सुनकर अहाना के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसे लगा कि आखिरकार दुर्गा देवी ने वह कदम उठा ही लिया जिसका सबको इंतजार था, अपनी बेटी के हक के लिए खुलकर खड़ा होना। घर के बाकी सदस्य चुप थे, लेकिन उनकी आंखों में हैरानी थी, क्योंकि आज उन्होंने दुर्गा देवी का वो रूप देखा जो अब तक किसी ने नहीं देखा था। बुआ जी और चाची जी के चेहरे पर झटका साफ झलक रहा था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि दुर्गा देवी इतनी सख्ती से पलटवार करेंगी, लेकिन अब हालात बदल चुके थे। दुर्गा देवी ने सबके सामने साफ शब्दों में कहा, अब मेरी बेटी के साथ कोई भी बदतमीजी नहीं करेगा। अगर किसी ने किया तो वह इस घर में नहीं रहेगा। उनकी आवाज में ऐसा यकीन था कि कोई कुछ बोल नहीं सका। बुआ जी बिना कुछ कहे उठी और गुस्से में अपने कमरे की ओर बढ़ गई, लेकिन जाते जाते उनके चेहरे पर एक खतरनाक भाव था, एक चालाक मुस्कान जो साफ कह रही थी कि यह जंग अभी खत्म नहीं हुई है। उन्हें मालूम था कि अगर दुर्गा देवी की बेटी इस घर में रह गई तो उनकी सारी साजिशें नाकाम हो जाएंगी। वहीं दूसरी ओर अहाना और दुर्गा देवी की बेटी अब एक दूसरे की ताकत बन चुकी थी। अहाना ने उसकी तरफ देखा और धीरे से कहा, अब तुम अकेली नहीं हो। वह पल घर की दीवारों में गूंज गया। माँ बेटी के इस नए रिश्ते की ताकत ने हवेली की फिजा ही बदल दी थी। जहाँ पहले तानों की गूंज थी, अब वहाँ इज्जत की बात थी। यह वही घर था जहाँ महिलाओं को चुप रहना सिखाया जाता था, लेकिन अब दुर्गा देवी ने साबित कर दिया था कि एक माँ जब अपनी बेटी के लिए खड़ी होती है तो वह सबसे बड़ी क्रांति होती है। बुआ जी भले ही अपने कमरे में चली गई हो, लेकिन उनके मन में बदले की आग जल रही थी। वह सोच चुकी थी कि अब वह किसी नई चाल से दुर्गा देवी को कमजोर करने की कोशिश करेंगी, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि अब दुर्गा देवी अकेली नहीं है। उनके साथ उनकी बेटी और अहाना है, जो न केवल सशक्त है, बल्कि अब साजिशों का सामना करने का हौसला रखती है। घर का हर कोना अब इस बदलाव का गवाह था। ये कहानी अब केवल एक माँ बेटी की नहीं रही, बल्कि उस शक्ति की बन गई जो प्यार, सम्मान और एकता के सहारे हर साजिश को तोड़ सकती है। अब खेल बदल चुका था, और यह बदलाव पूरे घर में महसूस किया जा सकता था। हर कोई जानता था कि दुर्गा देवी जब एक बार किसी बात पर अड़ जाती हैं, तो पीछे नहीं हटती।
और इस बार तो बात उनकी बेटी की थी, उनके दिल का वो टुकड़ा जिसके लिए वह दुनिया से भी भिड़ जाएंगी। घर में पहली बार किसी औरत की आवाज इतनी मजबूती से गूंजी थी जिसने सालों से दबे सच को बाहर निकाल दिया। अब सवाल ये है, क्या बुआ जी फिर से कोई नई साजिश रचेंगी या ये माँ बेटी की एकता घर में स्थायी शांति लेकर आएगी? ये जानने के लिए देखना होगा कहानी का अगला अध्याय, क्योंकि अब कहानी का रुख बदल चुका है। अगर आज की इस भावनात्मक कहानी ने आपके दिल को छू लिया है तो कमेंट में लिखिए रिस्पेक्ट फॉर अहाना, मिली एंड दुर्गा देवी। और अगर आप भी मानते हैं कि हर घर में अहाना जैसी बहू और दुर्गा देवी जैसी माँ होनी चाहिए जो सच्चाई और सम्मान के लिए खड़ी हो, तो लिखिए।